हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं कीप कॉजा रोम का हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 डिवाइस के ऊपर। अब ये जो रोम है ना भाई, बहुत ही खतरनाक आउटपुट देने वाली है। यहाँ पर परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप और जो OS की स्मूथनेस है वो बहुत ही अलग लेवल की आपको देखने को मिलेगी इस रोम में। तो पूरा रोम का रिव्यू करेंगे, पूरा वीडियो एंड तक के देखना, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करूँगा। क्या गेमिंग परफॉर्मेंस है, बैटरी बैकअप कैसी दी, और भी यहाँ पर इसके स्मूथनेस कैसे हैं, ऐप ओपनिंग कैसे हैं, क्या रैम यूजेस, सब कुछ सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है ना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे एंड्रॉइड 10 के ऊपर। सो यहाँ पर हम आ जाते हैं फर्मवेयर इन्फॉर्मेशन पे। तो एंड्रॉइड 10 पे रोम रन कर रही है। कीप कॉजा आपको देखने को मिलेगा वर्जन 2.2। और यहाँ पर नीचे चलेंगे तो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट है, मे का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कर्नल वर्जन आप देख सकते हो, पफ प्लस का कर्नल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करूँ सेफ्टी नेट के बारे में तो प्ले इंटीग्रिटी चेक कर लेते हैं। तो जो प्ले इंटीग्रिटी हो यहाँ पर आपको पास देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेफ्टी नेट के बारे में तो सेफ्टी नेट भी यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट पास देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जी कैम की तो जी कैम भी बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्किंग कंडीशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सी लिनक्स स्टेटस के बारे में बात करो तो वो रहेगा इन्फोर्सिंग। बाद में गूगल फोटोज़ में यहाँ पे स्पूफिंग देखने को मिल जाएगी। ये काफ़ी मेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो एंड्रॉइड 10 और यहाँ पर गूगल फोटोज़ में स्पूफिंग आपको मिल जाएगी। दैन उसके बाद रैम यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइस इन्फो में आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ 72 शो रहा है, बट एक्चुअली ये 65 तक आपको रैम यूजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, आप देखिए सब कुछ मैंने यहाँ पर कर दिया है क्लियर। और आप देख सकते हो आप 64 65 आपको कुछ देखने को मिल रहा है। तो रैम यूजेस वगैरह काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गूगल फीड की तो यहाँ पर गूगल फीड भी आपको स्मूथ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो इंटरनेट मेरा थोड़ा स्लो है, बट यहाँ पर एक्चुअली गूगल फीड बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर ये गूगल ओके गूगल वो सपोर्ट नहीं करता है, वो वर्क नहीं करेगा। बाद में कॉलिंग के बारे में बात करूँ तो हाँ, यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। और बाकी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है विदाउट एनी इशू, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और ऐप ओपनिंग के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, बहुत ही ज़्यादा कमाल की ऐप ओपनिंग है, बिल्कुल इंस्टेंट और फास्ट आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो रिजल्ट आपके सामने है, बहुत फास्ट ये वर्क कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रीसेंट टैब्स की तो कुछ इस तरह देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पर आप क्लियर ऑल कर सकते हो इस तरह से। बात करें यहाँ पर कस्टमाइजेशन के बारे में तो इस रोम के अंदर काफ़ी अच्छा तगड़ा कस्टमाइजेशन भी मिलेगा। एक एक चीज़ चेक करते हैं। सबसे पहले इंटरनेट पे आते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पे आ जाता हूँ। सो मोबाइल नेटवर्क के ऊपर आओगे तो प्रीफर नेटवर्क लॉक कर पाओगे, तो ये चीज़ नोट डाउन करना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की तो डिस्प्ले के ऊपर चलते हैं तो डार्क थीम यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये बहुत ही बिल्कुल ब्लैक वाला डार्क थीम इनेबल हो जाता है। ब्राइटनेस लेवल यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नाइट लाइट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, ऐसा मेरे को फील हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो नाइट लाइट नहीं कर रहा है वर्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें डिस्प्ले, लाइव डिस्प्ले की तो रीडिंग मोड वगैरह यहाँ पे आप यूज़ में ले सकते हो। कलर कैलिब्रेशन, पिक्चर एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। रोटेशन सेटिंग्स में आपको यहाँ पर 270 का ऑटो रोटेशन देखने को मिलेगा। डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप जो है बहुत अच्छे से वर्क करता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ओके। उसके बाद नीचे चलेंगे तो फॉन्ट साइज़, डिस्प्ले साइज़, ये सब कुछ आप एडजस्ट कर पाओगे। और गेम ड्राइवर प्रेफरेंसेस जो है, ठीक है, तो ये चीज़ भी आप सेट कर सकते हो। बाद में यहाँ पे स्क्रीन सेवर का ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन डिस्प्ले का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बात करें यहाँ पर बैटरी ऑप्शन की तो यहाँ पर आपको जो है एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मिल जाएंगी, वो बोले तो स्मार्ट चार्जिंग। तो इससे क्या होगा कि आप एक लेवल सेट कर सकते हो स्टॉप ट्रिगरिंग, वहाँ पे सेट करके आप उसको जो है रोक सकते हो, ट्रिगरिंग सेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैटरी चार्ज वार्निंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो रिंगटोन बजेगी उस लेवल पे जाने के बाद, ये चीज़ मिल जाएंगी। लो ब्लिंक लाइट फॉर जो बैटरी लो होती है उसके लिए ब्लिंक लाइट वगैरह देखने को मिल जाता है। साउंड के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पर जो है आपको कुछ चीज़ें नॉर्मल सी मिल जाएंगी, ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है साउंड के ऊपर। तो वाइब्रेट टू इंडिकेट कॉल का ऑप्शन मिल जाता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऐप्स के ऊपर। ऐप्स के ऊपर आने के बाद डिफ़ॉल्ट ऐप्स पे आऊँगा तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स पे आने के बाद यहाँ पे शेडी का लॉन्चर मिल जाता है, जो कि हमें हैवॉक ओएस के ऊपर मिलता था एक टाइम पे, अगर याद होगा तो शेडी लॉन्चर इसके अंदर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरह से चीज़ें, हाइड ऐप्स वगैरह देखने को मिलती है, आइकन पैक वगैरह यहाँ पे सपोर्टेड मिल जाएगा। और बाकी डबल टैप टू स्लीप वगैरह ये तो वर्क कर ही रहा है अपन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो
बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर हम चलते हैं सिक्योरिटी के ऊपर। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क करेगी, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, बाकी यहाँ पर जो है ऐप लॉकर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप जो है ऐप में जो भी आपको ऐप लॉक्स करनी है उनको आप कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन की। तो अदर वाले ऑप्शन पे आऊँगा तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिलती है कुछ इस तरह से। डेवलपर ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इनेबल्ड देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ नोट डाउन करना आप, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ मेन कस्टमाइजेशन की, तो क्विक कॉजा के ऊपर जाते हैं। तो क्विक कॉप्सा के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जो है आपको स्टेटस बार ऑप्शन मिलेगा। स्टेटस बार ऑप्शन के ऊपर आप जो है यहाँ पर नेटवर्क इंडिकेटर इनेबल कर सकते हो। थिकर का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद स्टेटस बार लिरिक्स का ऑप्शन है। मिस्क सिग्नल एंड वाईफाई आइकन सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मोबाइल टाइप कस्टम लेआउट वगैरह जो होती है, ठीक है, उसका पोजीशन हो गया या फिर उसका पैडिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी हाइट, विड्थ, सब कुछ एकदम बारीक कस्टमाइजेशन है। वो आइकन की सेटिंग्स है, कौन सा, मिस्क सिग्नल एंड वाईफाई आइकन की सेटिंग्स है वो। उसके बाद स्टेटस बार टॉप पैडिंग, लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग के ऑप्शंस हैं। पैडिंग मतलब ये चीज़ जो है आप इधर उधर कर सकते हो, ओके, जो ये दिख रहे हैं ना आपको सिम्बॉल्स वगैरह सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम आइकन्स, मतलब जो भी ऊपर आपको जो भी चाहिए यहाँ पर वो कौन से रखनी है वो देखने को मिलेंगी। सिग्नल आइकन्स के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे देख पा रहे हो यूज़ ओल्ड स्टाइल मोबाइल डेटा आइकन्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। वोल्टी आइकन है, वाईफाई आइकन है, इनको आप बढ़ाओगे तो वो चेंज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वो वाईफाई ओवरराइड का ऑप्शन है। रोमिंग इंडिकेटर, डेटा डिसेबल इंडिकेटर वगैरह मिलती है, जैसे कि इसको बंद करा तो डेटा डिसेबल इंडिकेटर आपको शो नहीं होता है। 4G आइकन आप इनेबल में ले सकते हो। शो एक्टिविटी इंडिकेटर्स वगैरह मिलती है। बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे ड्यूल स्टेटस बार है। कलर्ड आइकन्स देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद स्टेटस, ब्लूटूथ का जो बैटरी स्टेटस होता है वो देखने को मिल जाएंगी। क्लॉक, डेट वगैरह ये सारे ऑप्शंस मिल जाती हैं, तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। बात करते हैं थीम्स की। थीम्स के ऊपर आऊँगा, थीमर के ऊपर आऊँगा, तो थीम के ऊपर आके यहाँ पे एंसेंट कलर, बॉडी फॉन्ट्स कुछ मिल जाती हैं, ज़्यादा नहीं है बट आप इनको सेट कर सकते हो। सिग्नल के भी आइकन्स आप डिफरेंट टाइप के सेट कर सकते हो। बात करें क्विक सेटिंग्स की, तो ब्राइटनेस स्लाइडर ऑलवेज शो करना है, क्या ऑटो ब्राइटनेस का यहाँ पर आइकन होना है क्या। उसके बाद ब्राइटनेस कंट्रोल हो गया। फिर उसके बाद QS फोल्डर का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा आगे जाके, ठीक है। प्राइवेसी इंडिकेटर्स पता ही है आपको, शो परमिशन, चिप वगैरह का ऑप्शन, माइक्रोफोन, लोकेशन, ये सारी चीज़ें जो एंड्रॉयड 14 में होती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 10 के अंदर इन्होंने ऐड कर दी है, ठीक है। और उसके बाद एडजस्ट राउंडेड कॉर्नर कंटेंट पैडिंग, ठीक है, पैडिंग सॉरी, तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। डेटा यूजेस, डेली यूजेस पे रख देता हूँ, डेटा यूजेस आपको देखने को मिल जाएगा। सो ओके, मैंने यूज़ नहीं करा है तो उतना कुछ शो नहीं हो रहा है। बाद में यहाँ पे नोटिफिकेशंस के यहाँ पर आपको देखो हेडर देखने को मिलता है। सेंटर नोटिफिकेशन हेडर्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे क्विक टॉर्च जो वाइब्रेट ऑन टच का ऑप्शन मिल जाता है। क्विक टॉर्च नहीं है वो, ठीक है, वाइब्रेट ऑन टच का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब जो भी टाइल आप इनेबल डिसेबल करोगे तो वहाँ पे आपको टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद QS टिंट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप इनेबल कर सकते हो। बाद में यहाँ पे नीचे चलेंगे तो रोज़, कॉलम्स, ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद ये थी क्विक सेटिंग्स। अब जब बात करते हैं यहाँ पर बटन्स के ऊपर आते हैं। बटन्स के ऊपर जो है यहाँ पे नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ में ले सकते हो। उसके बाद पावर मेनू में एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड कॉल वगैरह है, डिसेबल ऑन लॉक स्क्रीन और लॉन्ग प्रेस फॉर टॉर्च का ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। जेस्चर्स के अंदर जंप कैमरा, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह बिल्कुल अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। लॉक स्क्रीन के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे स्टेटस बार, बैटरी इन्फॉर्मेशन, हाइड लॉक आइकन, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल रही है। चार्जिंग एनिमेशंस वगैरह आप चेंज कर सकते हो। टैप टू स्लीप का ऑप्शन है, डबल टैप टू स्लीप ऑन लॉक स्क्रीन। उसके बाद फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन, फिंगरप्रिंट एरर वाइब्रेशन। सिक्योर पावर मेनू, मतलब यहाँ पर अलाउ करना पड़ेगा आपको, लॉक निकालना पड़ेगा तो उसको भी आप सेट कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो पावर मेनू को, ठीक है। क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, उसको भी सिक्योर आप कर सकते हो। मतलब बिना लॉक खोले वो चीज़ें यूज़ में नहीं लेनी है तो आप कर सकते हो। नोटिफिकेशंस में आऊँगा तो यहाँ पे जो है शो नोटिफिकेशन काउंट है, फोर्स एक्सपांड नोटिफिकेशन है, ठीक है। टोस्ट आइकन भी है, ठीक है। किल ऐप बटन देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं एनिमेशंस के ऊपर, तो एनिमेशन में डिसेबल ट्रांजिशन एनिमेशन का ऑप्शन है, तो ये सारी ऑप्शंस मिलेंगी। उसके बाद बैटरी के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे जो है चार्जिंग एनिमेशन आप जो है यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैटरी बार का ऑप्शन है। इनेबल चार्जिंग एनिमेटर का ऑप्शन, यहाँ पे एक सिम्बॉल देखने को मिलता है एनिमेटर का, वो देखने को मिलेगा। टॉगल कलर फुल बैटरी आइकन्स, तो इसको मैं इनेबल करता हूँ।
और उसके बाद इसको मैंने रीस्टार्ट पे डाला है, मतलब UI रीस्टार्ट हुआ और देखो कलर आपको चेंज हुआ देखने को मिल रहा है। जब ये वाइट था तो अभी ये ऑरेंज सा हुआ है, और कम होगा तो रेड होगा। तो इस तरह से जो है ये कलर वाला ऑप्शन मिलता है। बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंट आप सेट कर पाओगे, ठीक है। और ये क्विक सेटिंग्स पे भी बैटरी स्टाइल, बैटरी लोकेशन, बैटरी का जो परसेंटेज है वो सारे दिखा पाओगे, ठीक है। सब कुछ आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाती है क्विक सेटिंग्स के ऊपर, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं बैटरी के ऊपर। सो बैटरी में हमने ये सारी चीज़ें जो है देख ली। अब बात करते हैं मिसलिनियस की। तो मिसलिनियस में सबसे, ठीक है, सस्पेंड एक्शंस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको एनेबल कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ एनिमेशन डिले, स्क्रीन ऑन एनिमेशन डिले, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क स्विच टू 2G, मतलब यहाँ पे बैटरी को बचत करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती है। डिसेबल GPS, डिसेबल मोबाइल डेटा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सस्पेंडेड एक्शंस उसी को बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है एडेप्टिव प्लेबैक का ऑप्शन है। सेंसर ब्लॉक पर पैकेज का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें गूगल ऐप्स के जो सेंसर्स वगैरह हैं यूजिंग वो उनको ऑफ कर सकते हो। शो अप वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाता है। अलाउ एप्लीकेशन डाउनग्रेड का ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से आप जो है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है आपको एंड्रॉइड 14 वाले रॉम्स में देखने को मिलेंगे, डाउनग्रेड एप्लीकेशन सपोर्टेड, ठीक है। एड ब्लॉक का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, वाओ, इसके अंदर ये भी मिल रहा है। इनेबल गेम मोड का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। जी विजुअल मोड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते टाइम साउंड होना चाहिए कि नहीं, स्क्रीनशॉट का डिले कितना चाहिए। और इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग का ऑप्शन है, जिससे आप जो है रिस्ट्रिक्ट टास्क में स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अलाउ सिग्नेचर स्पूफिंग है, और यूज़ स्टोरेज इंक्रिप्शन स्पूफिंग, ये सारी चीज़ें पता होंगी आपको। अनलॉक हायर FPS इन गेम्स, अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज, नेटफ्लिक्स स्पूफ, ये सब स्पूफिंग है जिनको हम दूसरे डिवाइस के थ्रू इसको दिखाते हैं और वो एक्चुअली स्पूफ होके हमें आउटपुट में दिखने को मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें थी, कुछ कस्टमाइजेशन था इसका। नोटिफिकेशन पैनल आपको स्मूथ देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऐप्स यहाँ पे ऐप ड्रॉअर वगैरह सब कुछ स्मूथ देखने को मिलता है, कोई भी यहाँ पे अटक झटक नहीं, सब कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। बैटरी बैकअप के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। सो यहाँ पर जो मैंने यूजेस है, यहाँ पर कुछ 9% बैटरी ड्रेन आप पकड़ के चल सकते हो, 8.41 पर आवर एक्टिव ड्रेन है तो 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। 50% ब्राइटनेस, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह मैंने यहाँ पे यूज़ करा, ठीक है। वाईफाई से कनेक्टेड था फ़ोन, तो ये कुछ आउटपुट मिलता है। उसके बाद Geekbench 5 स्कोर चेकआउट करता हूँ, परफॉर्मेंस देख लेते हैं क्या है तो इसका। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर Geekbench 5 स्कोर देखोगे तो 276 है, सिंगल कोर मल्टी कोर है, यहाँ पे मल्टी कोर 1252 देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा स्कोर निकल गया है अगर आपने देखा है तो ये काफ़ी कमाल का स्कोर है। और CPU थ्रॉटलिंग 93% यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। नो CPU थ्रॉटलिंग से भी मतलब बहुत अच्छा होता है, बट नो CPU थ्रॉटलिंग नहीं है यहाँ पे, थोड़ा तो भी है, तो 92 इज़ वेरी बेस्ट, ओके। बाकी यहाँ पे सब कुछ बढ़िया मस्त है, आप देख सकते हो, बिल्कुल वॉल्यूम पैनल्स वगैरह सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो। ओवरऑल रोम बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेंगी, गेमिंग परफॉर्मेंस एक नंबर है, गेम प्ले बिल्कुल मक्खन चलेगा इसके अंदर, इसकी गारंटी है। और बाकी यहाँ पे बैटरी बैकअप अच्छी है, बाकी परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है। यहाँ पे स्मूथनेस जो है, रोम ज़्यादा हेवी बिल की नहीं लगेंगी, बहुत स्मूथ चलेगी। बस एंड्रॉयड 10 है नाम का, बाकी पूरा रोम एकदम खतरनाक लेवल का रोम है। और बहुत सारे फीचर्स जो है इसके अंदर, जो भी कस्टमाइजेशन आपको मिला है वो एंड्रॉयड 14 का ही इसमें एडेड आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली इस रोम को ट्राई करो, इससे मैं पूरा 100% रिकमेंड करता हूँ, ट्राई करके देखो, मस्त रोम है, एक नंबर चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, अगले वीडियो मिलते हैं, लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। जो फ्लैशिंग गाइड का वीडियो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।